वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम टेक्नोमेट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने इस चैनल पे डाल रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले हमारे पार्ट 1 को देखिएगा, उसके बाद ये पार्ट 2 देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट और एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट कैसे आते हैं उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कल हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था उस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, रूट में 3 है, टेन थीटा है बराबर 3 साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम पहले बेसिक समझेंगे, बेसिक कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको शॉर्ट में यानी जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे ये भी सीखेंगे। तो चलिए पहले हम इसको बेसिक सॉल्व करके आपको बताते हैं कि इसको बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपली आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे रूट 3 है तो रूट 3 को इधर पक्षांतर कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा कितना 10। अब यहाँ पे tan थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होता है, अगर यहाँ पे साइन दिया है तो यहाँ पे tan थीटा को साइन और कॉस में तोड़ेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, देखिएगा पहले साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये हो गया बराबर करके यहाँ पे 3 है और इस रूट 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे रूट 3 बटे में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा आपका है। अब देखिएगा ऊपर से साइन कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/cos, अगर 1/cos है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा होती है। क्या होती है, सेक थीटा, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 3 रूट में 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताइए यहाँ पे ये सेक थीटा है। अब सेक थीटा में पाइथागोरस थ्योरम में अगर जाएंगे तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा में आपका हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा और नीचे ये आपका क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो कर्ण क्या होगा, 3 होगा, आधार आपका ये होगा क्योंकि यहाँ पे आपका थीटा है, तो थीटा के नीचे क्या होता है आपका आधार होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा। उसके बाद हमें इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो हमें लंब की वैल्यू पता चल जाएगी, कर्ण और आधार की वैल्यू हमें पता है। तो अगर हमें लंब की वैल्यू पता करना है तो इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। तो अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, उसके बाद माइनस करेंगे इसका, अगर रूट है तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा यानी 3 आ जाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको मान लीजिएगा x, लंब को मान लीजिएगा x, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, तो x का स्क्वायर बराबर 9 - 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 - 3 करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो इस पर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लंब की वैल्यू आपकी आ जाएगी रूट 6। समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लंब की वैल्यू पता चल गया रूट 6 है और हमें पता क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, इसको हमें पता करना है। तो अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब आपका रूट 6 है, उसके बाद कर्ण आपका कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 से बटे कर देंगे। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे हम, स्क्वायर माइनस, अब कास थीटा की वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है रूट 3, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा रूट 3 बटे में कर्ण क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 कर दीजिएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आगे ये आपका होगा, अगर यहाँ पे रूट है और स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, ओनली 6 बचेगा। उसके बाद नीचे 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाइएगा, रूट 3 है, यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर से हट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, केवल 3 और बटे में आपका 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए इसका भी बेस 9 है, इसका भी बेस 9 है, तो आपका एलसीएम में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, अब जो दोनों का अगर बेस इक्वल है तो यहाँ पे बेस 9 लिख लेंगे एक का उठा के, उसके बाद यहाँ पे 6 कर देंगे और उसके बाद -3 कर देंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका 3/6
9 आ जाएगा ना। अब 3 से इसको 9 को काटेंगे तो 3 3 जा 9, यानी 1/3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है, ये तो हमारा था बेसिक। अब इसको अगर आप लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट सॉल्व करना चाहते हैं, जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पे आपका √3 है और यहाँ पे tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है ना। तो आपके ध्यान में कनेक्ट होना चाहिए था क्या, कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा। तो यहाँ से sin कट जाता है, उसके बाद 1/cos थीटा आता है। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाता है, यहाँ से डायरेक्ट आप sec थीटा लगा लेते, उसके बाद बराबर करके 3/√3 कर देते। ठीक है, ये नीचे आपका आधार आ जाता, ऊपर आपका कर्ण आ जाता। ये आपका कर्ण का स्क्वायर कर देते और इसका स्क्वायर कर देते, यानी कर्ण का स्क्वायर करके इसको कर्ण में से माइनस कर देते। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद फिर इसका रूट निकाल देते, तो आपका क्या आ जाता है, लम की वैल्यू यानी √6 आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये √6 आ जाता है तो इस पर आप लोग मान रखते, कैसे मान रखते, स्क्वायर कर देते, तो ऐसे ऐसे आप लोग रखते तो जल्दी से आ जाता। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, sec थीटा माइनस cos थीटा बराबर 3/2। sec थीटा की वैल्यू क्या होगी यही बताइए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे sec थीटा है माइनस cos थीटा है, तो अब इसको भी sec थीटा में बनाना पड़ेगा, cos थीटा को भी sec थीटा में बनाना पड़ेगा। अगर हमें cos थीटा है, अगर sec थीटा की वैल्यू चाहिए तो ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा। तो यहाँ पे अगर हम 1/sec थीटा रखेंगे, उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका sec का स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, और बटे में sec थीटा हो जाएगा, और बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे इसके जगह पे हमने 1/sec थीटा लिखा है। ठीक है, sec थीटा लिखा है, उसके बाद यहाँ पे 1 किया है, तो 1 और sec थीटा का एलसीएम लिया है तो sec थीटा आया है। उसके बाद अगर यहाँ पे sec थीटा है तो sec थीटा का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि 1 बन जा sec थीटा, तो sec थीटा का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पे sec है तो sec से sec कट जाएगा, यानी 1 उतर जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 3 को नीचे करना है। ठीक है, तो अगर हम 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए फ्रेंड्स माइनस क्या करिएगा, माइनस करेंगे 2 बराबर हो जाएगा 3 sec थीटा, हो जाएगा ना। अब देखिएगा इसको इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 3 sec थीटा, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस, फिर -2 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये द्विघाती समीकरण बन गया ना। अब सिंपली आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे देखिएगा 2 दूनी 4, यानी गुणा करने में 4 आना चाहिए और घटाने पे हमारा क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सी संख्या है, 4। ठीक है, 4 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, घटाने में आपका 3 आ जाएगा, गुणा करने पे 4 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो केवल हमारी संख्या क्या होगी, 4 और 1 होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे है, अब सिंपली आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, कैसे देखिएगा, यहाँ पे 2 sec यहाँ पे देखिएगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस कोष्टक में 4 - 1 sec थीटा -2 बराबर 0 हो जाएगा। अब 2 sec स्क्वायर थीटा -4 sec थीटा, अब माइनस का क्या गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा -2 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से 2 sec थीटा कामन करेंगे तो यहाँ पे 2 sec थीटा कामन अगर कर लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, sec थीटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है और 2 कामन कर लेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे -2 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से +1 कामन हो जाएगा, तो अंदर आपका क्या हो जाएगा, जो वैल्यू यहाँ पे है यही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, sec थीटा -2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 है। अब देखिए फ्रेंड्स ये वैल्यू प्लस में है तो इसको छोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, sec थीटा
-2 बराबर 0 कर देंगे तो यानी सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, बराबर 2 आ जाएगा, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगर बेसिक करेंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा नीचे 2 है ना, सेक थीटा है, तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि हमारा सेक थीटा नीचे बटे में है और यहाँ 2 भी बटे में नीचे है, तो यही वैल्यू इसकी हो जाएगी। ठीक है, ये हमने रेशियो में पढ़े हैं। अगर आप लोग रेशियो हमारा वीडियो देखे हैं तो 100% है, ऐसे क्वेश्चन को आप विदिन 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2 आ गई, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक, अगला पॉइंट जो हमारा है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए अब हमारा टाइप नंबर 2 बहुत ही आसान टाइप है। इसको देखिए, पहले आप लोग समझिएगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद इस पर कैसे क्वेश्चन आएगा उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जैसे हमने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पढ़ा क्या कॉन्सेप्ट था, देखिएगा यहाँ पे हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़ा था ना। तो अब देखिए अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमें कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो यही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमें कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता चल जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया था, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपको ये बताया था 1 प्लस, यहाँ पे देखिएगा, अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना हो तो क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको बताया था हमने। उसके बाद इसी में आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3 बताया था, को सेक स्क्वायर थीटा बराबर बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कुछ नया अभी नहीं दिख रहा है आपको, अभी देखिए आपको नया दिखेगा। क्या नया दिखेगा, देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। अगर हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में, यानी आपका यही हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हो गया ना, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनेगा कैसे, अगर हमें देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, अगर ये है तो एक कोष्टक में आपका हो जाएगा ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में हो जाता है ए प्लस बी, हो जाता है ना। तो अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनेगा, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, देखिएगा यहाँ से हम इसको हटाते हैं। ये आपको रिवीजन करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट पहले इसको बता दिया है जो हमने कल पढ़ाया था, ठीक है। अब इन दोनों को ऊपर लिखते हैं, जैसे हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा है 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होगा। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉसेक और कॉट में, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा, जैसे हमने कॉसेक की वैल्यू लिखाया था, क्या लिखाया था, सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही लिखाया था। तो अब क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 बराबर हो जाएगा कॉस, यहाँ पे देखिएगा कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया, ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे इसको हमने अभी बताया था, अगर ये ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक कोष्टक में होगा और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हो गया ना। समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे, ये प्लस वाली वैल्यू को अगर इनटू में है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो 1 के में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, यानी यही वैल्यू आपका हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 है, बटे में आपका हो जाएगा
सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा ना। तो ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, समझ गए। देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे अभी आप सीखेंगे। इसको भी इसी अकॉर्डिंग करेंगे, ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा कॉस सेक थीटा एक कोष्ठक में प्लस कॉट थीटा, ठीक है, और दूसरे कोष्ठक में इनटू में आपका हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा ना। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इस वाले प्लस वैल्यू में इनटू में है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो यही वैल्यू आपका हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे इसका भी एक कॉन्सेप्ट बन गया। अब ये कॉन्सेप्ट हम क्यों यहाँ पे लिख रहे हैं अभी आप लोग समझ जाएंगे। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आप लोग नोट करिए। चलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखिए इस पे अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है या हम लिख दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, बराबर आपको रूट में 3 दिया है। पूछ रहा है आपसे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपसे क्या पूछ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर रूट में 3 है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सिंपली आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे देखिएगा इस वाले कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। अगर ये देखिएगा अगर प्लस में वैल्यू इसकी ये दी है तो अगर हम माइनस में करेंगे इसकी वैल्यू यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बटे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये √3 बटे में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन सेकंड इसको मानेंगे। अब इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मानकर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स प्लस माइनस इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को काउंट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 टेन थीटा बराबर रूट में 3 माइनस 1 बटे में रूट में 3 हो गया ना। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1 मान लीजिएगा तो एलसीएम आपका रूट में 3 आ जाएगा, ठीक है, रूट से हट जाएगा तो बचेगा क्या 3 माइनस 1 बचेगा, ठीक है, किसकी वैल्यू 2 टेन थीटा की वैल्यू। अब इसको 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ऊपर इसी के जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। अब देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा यानी टेन थीटा बराबर, अब देखिए 1/3 तो अब बताइए टेन थीटा में अगर 1/√3 है तो किसकी वैल्यू होती है, टेन 30 अंश की वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से टेन कट जाएगा यानी थीटा की वैल्यू 30 अंश आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे साइन 30 अंश। अब बताइए साइन 30 अंश की वैल्यू अभी हमने लिखाया नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिएगा इसी अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अभी आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन ये है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, तो टेन थीटा प्लस 1 टेन थीटा माइनस 1 की वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, अगर ये प्लस में वैल्यू दिया है तो इसका माइनस हो जाएगा क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/5। ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा 1/5। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा, इसको आप लोग मानिएगा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 2 टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा 5 माइनस 1/5 हो जाएगा।
अब देखिएगा यहाँ पे एक रख के सॉल्व करेंगे, एलसीएम आपका 5 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 माइनस यहाँ पे देखिएगा 5 1 जा 5 और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा, यानी 25 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 24/5 आ जाएगा। किसकी वैल्यू है ये 2, यहाँ पे देखिएगा 2 tan थीटा की वैल्यू है। तो 2 से 24 को काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा 12/5। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा की जगह पे लिखिएगा 12/5 + 1। ठीक है, उसी अनुसार इसको भी लिखेंगे 12/5 - 1। अब एक रख के दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर वाला लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ गया। ठीक है, 5 1 जा 5, यानी 5 और 12 को काउंट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 17। फिर नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 5 आ जाएगा। 12 में से 5 को माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे ये ऊपर तो 12 रहेगा, फिर माइनस हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब देखिए 12 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा 7 आ जाएगा, यानी इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 7। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही कॉमन इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिएगा इससे ये कट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 17/7, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिएगा फ्रेंड्स, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, इसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था, पहला कॉन्सेप्ट पे तो आपको क्वेश्चन बता दिया। अगला कॉन्सेप्ट सेम इसी प्रकार का रहेगा। जैसे मान लेते हैं अगर आपका यहाँ पे कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू अगर आपको 3 दिया हो, कितना दिया हो 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन ये फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। बट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट, जैसे आप लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर आपका, चलिए मान लेते हैं 3 है। ठीक है, तो इसको हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/3 नहीं लिख सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। ये अगर साइन थीटा में वैल्यू दिया है, ठीक है, तो इसको 1/3 अगर माइनस में अगर निकालना होगा तो 1/3 वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन में आपको काम नहीं करेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो कल के लेक्चर में हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा, बट इसमें नहीं काम करेगा, क्योंकि ये साइन और कास की वैल्यू है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो कल के लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कल हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।